वेलकम टू सागर गौतम आर्ट ऑफ आर्ट। ये सागर आप सभी का सागर गौतम आर्ट ऑफ आर्ट चैनल पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर देना। इस बार हम जो टॉपिक लेकर आपके सामने पेश हुए हैं, ये टॉपिक कुछ सवालों के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक। सवालों का मतलब है क्यों, आखिर क्यों। सभी के दिल में ये शब्द कभी ना कभी उभरते हैं कि क्यों, आखिर क्यों। तो शुरू करते हैं। क्यों, आखिर क्यों। तो दोस्तों, इस सवाल के रूप में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इंसान ईमानदार होता है या सीधा साधा होता है, सच्चा और सीधा साधा होता है, जो अपने तरीके से सच्चाई के बलबूते पर अपनी जिंदगी जीता है और कभी ना कभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसके साथ नहीं होना चाहिए, तब उसके दिल में एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल होता है क्यों, आखिर क्यों। जैसे कि कोई इंसान है और ईश्वर को दिल से मानता है, दिल से पूछता है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो ईश्वर के या इंसानियत के खिलाफ है। वो हमेशा ईश्वर को पहचान के ही चलता है, लेकिन फिर भी ऐसे इंसान के साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसे इंसान को परेशानियों में से गुजरना पड़ता है। ऐसे इंसान की ही वो गॉड हमेशा परीक्षा क्यों लेता है। जो सच्चा इंसान होता है, जो भगवान को दिल से पूछता है, उसे ही परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है, उसी का ही हमेशा इम्तिहान क्यों होता है। क्यों, आखिर क्यों। तब ये सवाल मन में जन्म लेता। इतना ही नहीं, जब वो इंसान किसी के साथ दिल से जुड़ता है, दिल से रिश्ता रखता है, वैसे तो जब हम पैदा होते हैं तब हमारे साथ कई रिश्ते जुड़ जाते हैं, जैसे पेरेंट्स, माता पिता का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता। इन सभी रिश्तों के साथ हम बड़े होते हैं और इन सभी रिश्तों को हम दिल से निभाते हैं। ये सभी रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जो किसी ना किसी नाम के साथ, टाइटल के साथ हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उस रिश्ते को दिल से निभाते हैं। कई बार वो रिश्ते में तकलीफ भी देते हैं, कई बार उस रिश्तों में हम सच्चे दिल से इन्वॉल्व होने के कारण भी वो लोग कई बार हमें समझ नहीं पाते, हमारे दर्द को या हमारी तकलीफ को। हमारे अपने ही, हमारे परिवार के लोग ही, चाहे कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, कई बार वो लोग हमें भी नहीं समझ पाते। तब उसके बावजूद हमें उन्हें समझना पड़ता है। हमेशा जब हम पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, पूरे परिवार की केयर करते हैं, अगर किसी को कुछ भी हो गया तो उनके जख्मों पर हम मरहम रखते हैं, लेकिन जब इस दिल में, हमारे दिल में दर्द उभरता है तो हम उस दर्द को खामोशी से सह लेते हैं। किसी को भी हम अपना दर्द नहीं बता पाते, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता इस दुनिया में जो हमारे चेहरे से हमारी उदासी को, हमारे दर्द को पढ़ पाए, हमें दिल से समझ पाए। क्या जो समझदार इंसान परिवार में, जो सबसे समझदार होता है, क्या हर बात उसी को ही सबको समझना पड़ता है? क्या उसे कोई नहीं समझ पाता? क्या ऐसा नहीं होता कि उसे भी कोई समझ पाए? वो भी चाहता है कि उसकी भी कोई केयर करे, वो भी चाहता है कि उसे भी कोई दिल से समझे,
क्या हर बार ये जरूरी है कि वही सबको समझे? तब उसके दिल में ये सवाल उठता है कि क्यों, आखिर क्यों मुझे ही सबको समझना पड़े? क्यों मुझे ही सबके साथ रिश्ता दिल से निभाना पड़े? क्यों मुझे ही रिश्तों की कदर करनी? जबकि कई बार जो इंसान किसी को दिल से अपना दोस्त मानता है, अपना समझता है, वही इंसान उसके दिल के साथ खेलता है, उसके जज्बातों की मजाक उड़ाता है, उसके साथ दिल से पेश नहीं आता, उसके रिश्ते का मजाक बना कर। तो जब किसी इंसान के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो वो इंसान किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ने से पहले 100 बार सोचे, और वो हमेशा ऐसा महसूस करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों, आखिर क्यों? तो दोस्तों, जब कोई इंसान, वो इंसान जो हमेशा सबसे दिल से जुड़ता है और उसी इंसान का दिल हमेशा टूटता है, वो ऐसा सोचता है कि जिस इंसान के साथ वो दिल से जुड़ा था, उस इंसान को वो भूल क्यों नहीं पाता? हर बार वो इंसान उसकी यादों में एक घर बना के बैठ जाता है, उसके दिल में एक घर बना के बैठ जाता है, वो उसे भूलने नहीं पाता। जबकि सामने वाला इंसान जो होता है, वो आसानी से उससे हाथ छुड़ाकर आगे निकल जाता है, उसे भूल जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि सामने वाला जो इंसान होता है, वो उसके साथ दिमाग से जुड़ा, दिल से नहीं। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है, वो हमेशा दिल से जुड़ता है, दिमाग से नहीं। और जो इंसान दिमाग से जुड़ता है, वो सामने वाले की फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाएगा। वो इस तरह दिखा करेगा कि वो उसका हमदर्द है, इस तरह से दिखाने की कोशिश करेगा कि वो उसका अपना है। लेकिन वक्त ये बता देता है कि वो कितना उसके दिल के करीब है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमेशा दर्द उसी इंसान को मिलता है जो दिल से जुड़ता है। तो क्या उस इंसान को किसी के साथ भी दिल से नहीं जुड़ना चाहिए? और उसी के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों, आखिर क्यों? तो दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 था, जो रिश्तों को लेकर बनाया गया था। रिश्ते इस वीडियो में कहा गया है, और जो भगवान को पूछता नहीं, उसको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, और जो दिल से मानता है, उसे कीमत चुकानी पड़ती है। उसके अलावा वो इंसान जो सबकी केयर करता है, चाहे वो अपने हो या उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग हो, सबकी केयर करता है, सबको दिल से समझता है, लेकिन फिर भी उसे कोई समझ नहीं पाता है और वो अकेला रह जाता है, आहें भरता है। वो भी चाहता है कि उसे कोई दिल से समझे, उसकी कोई केयर करे, उसके आंसू पोंछे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था, इसके अलावा इसके पार्ट 2 के अंदर रिश्तों को लेकर हम एक ऐसी चौंकाने वाली चीज़ आपको बताने वाले हैं, जो शायद रिश्तों को लेकर आपको चौंका देगी। और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसका नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आसमान से भी बुलंद होते हैं। और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाम से जुड़े होने के बावजूद भी हमें समझ नहीं पाते। तो इस रिश्तों को लेकर मैं 4 लाइन कहकर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इस पार्ट 1 को ख़त्म करता हूँ। कोई दिल से जुड़ के इस दिल को तोड़ जाता है क्यों? कोई दिल से जुड़ के इस दिल को तोड़ जाता है क्यों? बीच राहों में हमें तन्हा छोड़ जाता है क्यों? उम्र भर साथ देने का यकीन दिला के, उम्र भर साथ देने का यकीन दिला के, कहो वो पल भर में मुंह मोड़ जाता है क्यों? कहो कि वो पल भर में मुंह मोड़ जाता है क्यों? हाँ, पल भर में मुंह मोड़ जाता है क्यों? थैंक यू सो मच।